फिजिक्स क्लास 12 का फिजिक्स का बुक है जो आपको स्क्रीन पर दिख रही है। दिख रही है ना। ये फिजिक्स का बुक है, ये पार्ट 1 है ना। ये पार्ट 1 बुक है फिजिक्स का। इसके बारे में क्या क्या चैप्टर है हम उसके बारे में देखेंगे कि क्लास 12 में फिजिक्स में जो पार्ट 1 बुक है उसके बारे में क्या क्या हमको पढ़ना है। ठीक है, हम लोग पार्ट 1 का सब चैप्टर देखते हैं। ठीक है, कंटेंट हम लोग ओपन करते हैं। इस कंटेंट में देखिए क्या लिखा हुआ है। 7 चैप्टर है। कितने चैप्टर है? 7 चैप्टर है। 7 चैप्टर में ये फर्स्ट है। चैप्टर 1 क्या है? चैप्टर 1 में क्या पढ़ना है हम लोग को? इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या पढ़ना है हमको बता रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक चार्ज में पहले पढ़ेंगे हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज का डेफिनेशन पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज का प्रॉपर्टी क्या होती है। ठीक है, उसके बाद कूलॉम्स लॉ क्या होता है। उसके बाद फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस, मल्टीपल बहुत सारे चार्ज के अंदर में कैसे फोर्स रहेगा, कितना फोर्स रहेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ने के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पढ़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। हर साल क्लास 12 में फाइनल एग्जाम में क्वेश्चन आना ही आना है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक डाइपोल, डाइपोल क्या होता है। उसके बाद क्या होता है गॉस लॉ। गॉस लॉ क्या होता है, फिर उसका एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। चैप्टर 1 में हम लोग यही पढ़ेंगे। ठीक है, अब आते हैं चैप्टर 2 में। चैप्टर 2 में हम लोग क्या पढ़ेंगे? चैप्टर 2 में ये पढ़ेंगे हम लोग। देखिए चैप्टर 2 का नाम क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। पोटेंशियल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, इक्विपोटेंशियल सरफेस ये क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग। डाइइलेक्ट्रिक क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर क्या होता है। अब इसमें कैपेसिटर इसी में पढ़ना है हम लोग। देखो कि लिखा हुआ है ना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस भी इसमें पढ़ना है हमको। तो कैपेसिटेंस जो पंखा में लगा होता है, कैपेसिटेंस एनर्जी कैसे स्टोर करता है, उसका फार्मूला क्या होता है वो पढ़ेंगे। चलिए चैप्टर 2 में हम लोग समझ गए। ठीक है, आगे आते हैं हम लोग चैप्टर 3 में। चैप्टर 3 के क्या नाम है? चैप्टर 3 का नाम क्या है देखिए, करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी का मतलब में इसमें क्या क्या होगा। जैसे इलेक्ट्रिक करंट कैसे होता है, करंट आ गया तो इसमें करंट का संबंधित करने के लिए कैसा है, ओम्स लॉ है। तो ओम्स लॉ है तो ओम्स लॉ में भी कुछ सा लिमिटेशन होगा तो ओम्स लॉ का लिमिटेशन पढ़ेंगे। ओम्स लॉ के बाद क्या होता है, पावर कैसे कंज्यूम करते हैं। जैसे पावर का मतलब क्या होता है, पावर का फार्मूला क्या होता है। बैटरी में है क्या होता है, ईएमएफ होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स हो गया। फिर देखो किरचॉफ लॉ हो गया, व्हीटस्टोन ब्रिज हो गया। चैप्टर 3 में सब इंपॉर्टेंट चैप्टर है, पढ़ लेने हो जाएगा। उसके बाद चैप्टर 4, चैप्टर 4 का क्या नाम है, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। मूविंग चार्ज का मतलब क्या होता है, मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है, मोशन इन मैग्नेटिक फील्ड। जैसे इलेक्ट्रिक करंट क्यों होता है, वो मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है। ठीक है, और क्या होता है कि इलेक्ट्रिक करंट से इलेक्ट्रिक से मैग्नेटिक को कैसे बनाया जाता है ये पढ़ना जाएगा। ठीक है, एम्पियर सर्कुलर लॉ यही बताया गया है। एम्पियर सर्कुलर लॉ में द सोलेनॉइड में यही बताया गया है कि इलेक्ट्रिक करंट से हम लोग मैग्नेटिक करंट में कैसे बनाया जा सकता है। ठीक है, फर्स्ट बिटवीन टू पैरेलल करंट। अब फिर लास्ट चैप्टर 5 क्या है, मैग्नेटिज्म एंड मैटर। मैग्नेटिज्म का मतलब क्या होता है कि चुंबक, मैग्नेटिज्म एंड मैटर द बार मैग्नेट, मैग्नेट कैसे काम करता है। मैग्नेटिक एंड गॉस लॉ कैसे काम करता है। इंटेंसिटी, मैग्नेट का क्या इंटेंसिटी होता है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल पढ़ना है। ठीक है, अब चैप्टर 6 देखा जाए तो क्या है, चैप्टर 6 क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का मतलब क्या होता है, इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स एक नया टर्म आएगा उसके बारे में जानेंगे। फलाडे लॉ के बारे में समझेंगे। रेंस लॉ इंपॉर्टेंट है। मोशन इलेक्ट्रोमैटिक फोर्स वो भी, इंडक्टेंस एसी जनरेटर, बहुत सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। उसके बाद क्या होता है चैप्टर 7। चैप्टर 7 क्या है, एसी करेंट। चैप्टर 7 क्या होता है, एसी करेंट। एसी करेंट में क्या पढ़ना हम लोग को, एसी करंट कैसे काम करता है, एसी करंट एसी वोल्टेज कैसे होता है, एलसीआर सर्किट क्या होता है, पावर ऑफ एसी करंट में क्या होता है। एसी करंट में जो जो डेरिवेशन आएगा, एसी करंट का फॉर्मूला है, आरएमएस वैल्यू, ईएमएस वैल्यू सब निकालना रहता है। और लास्ट चैप्टर क्या है, लास्ट चैप्टर है चैप्टर 8, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का मतलब क्या होता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैसे निकाला जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से क्या फ़ायदा है, इलेक्ट्रोमैग्नेट कैसे यूज किया जाता है। ठीक है,
क्या उसको बोलते हैं, जैसे टावर है, टावर में लगाया जाता है इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर, इलेक्ट्रिक वेव भी तो रहता है। मोबाइल फ़ोन जैसे टीवी चलता है, सेटेलाइट लगा हुआ, वहाँ से इलेक्ट्रिक वेव आता है, वो मेरा टीवी में, टीवी का रिसीवर अटैच करके हम लोग को टीवी दिखाता है। जैसे मोबाइल का टावर, उसमें इलेक्ट्रिक वेव भी तो रहता है ना। ठीक है, हमने मात्र 5 मिनट के अंदर पूरा फिजिक्स का हर चैप्टर के बारे में एनालिसिस किया हूँ। अब ज़्यादा डिटेल में एनालिसिस, चैप्टर वाइज डिटेल एनालिसिस करने के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिए। ठीक है, धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें देख लीजिए।